समित पात्रा नाम सुना है तब आपने? इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था तो ये उल जलूल बात करेगा। राहुल गांधी की माफी पे आपके विचार क्या चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए, कोई माफी नहीं। जेपीसी नहीं तो संसद नहीं, अडानी घोटाले की जांच नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं। देश की जनता ने 543 सांसद चुन करके भेजे हैं तो उन्हें बोलना क्यों नहीं दिया जा रहा? राहुल गांधी इज भारत या भारत इज राहुल है क्या, या मोदी इज भारत, भारत इज मोदी है क्या? जिनके बाप दादा माफी वीर रहे हों, अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे हों, वो आज माफी की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS1 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान हरेंद्र ताऊ जी मौजूद हैं। आज इनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं जो मुद्दा चल रहा है राहुल गांधी के माफ़ी को लेकर के। राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी मांगनी तो पड़ेगी ही। आज के हालात को देखते हुए समित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी राजनीति, मौजूदा जो राजनीति चल रही है उसके मीर जाफर हैं और माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो अब इस बयान को लेकर के लगातार हलचल मची हुई है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे भी या नहीं मांगेंगे। लोगों से राय ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि इस मसले पे क्या कुछ हो सकता है। बातचीत करेंगे हरेंद्र ताऊ जी से। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। ताऊ जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी माफी मांगने को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई में लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? देखिए, जो लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो वाकई भट्टे के मुंशी हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में कहा क्या है। आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी ने विदेश में कहा क्या है, जरा वो बाइट चला दो, वो भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं। देश के इतने बड़े नेता राजनाथ सिंह, उससे भी लोकसभा में झूठ बुलवा दिया गया इस बीजेपी के द्वारा। और रही माफ़ी मांगने की बात, देखिए, जिनके बाप दादा माफ़ी वीर रहे हों, अंग्रेजों से माफ़ी मांगते रहे हों, अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे हों, वो आज माफ़ी की बात कर रहे हैं। तो उन्हें अपने बाप दादाओं की पुरानी बातें याद आ रही हैं, इसलिए वो माफ़ी की बात कर रहे हैं। बात माफ़ी की नहीं है, बात राहुल गांधी की नहीं है। एक राहुल गांधी क्या, 1000 राहुल गांधी भी पैदा हो जाए, भारत का अपमान नहीं हो सकता। भारत का अपमान, राहुल गांधी इज भारत या भारत इज राहुल है क्या, या मोदी इज भारत, भारत इज मोदी है क्या? मोदी अगर कुछ करे तो भारत का अपमान हो जाएगा। भारत इतना छोटा है क्या, भारत इतना कमज़ोर है क्या कि कोई भी आदमी कुछ कह दे और भारत का अपमान हो जाए? 140 करोड़ 135 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन भारत का अपमान नहीं हो सकता। भारत का अपमान अगर राहुल गांधी के ये कहने से हो सकता है कि भाई लोकसभा में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये साबित हुआ है। माफ़ी की बात नहीं है। ये अडानी मुद्दे को कैसे जनता के दिमाग से हटाया जाए, ये वो है। अडानी मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करना है। लेकिन राहुल को लेकर के सवाल बार बार ये ताऊ जी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने विदेश में जाकर ये कहा कि लोकतंत्र के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है इस देश में। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है। देश की जनता ने 543 सांसद चुन करके भेजे हैं तो उन्हें बोलना क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर वो जनता के मुद्दे वहाँ नहीं उठाएंगे संसद में तो और क्या करेंगे? सरकार का काम होता है संसद को चलवाना और विपक्ष का काम होता है उसमें मुद्दे उठाना। सरकार उसका जवाब देती है और भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार संसद को नहीं चलने दे रही। अगर सरकार संसद चलेगी तो अडानी का मुद्दा खुलेगा और अडानी का मुद्दा खुलेगा तो जेपीसी की मांग होगी। एक मित्र के लिए, एक मित्र को बचाने के लिए भारत सरकार 140 करोड़ लोगों का भविष्य दांव पर लगा रही है। लेकिन समित पात्रा नाम सुना है तब आप? इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था तो ये उल जलूल बात करेगा। नहीं, आप उनके बयान से क्या समझ? बेकार के लोगों की बात करना समय व्यर्थ करना है।
अच्छा चलिए हरिंदर ताऊ जी, सवाल इस वक्त ये चल रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं अमूमन जो है इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि विदेशी दौरे पे जा कर के राहुल गांधी ने देश की छवि को खराब करने का जो है काम किया है, और ये सोची साजिश है। ये जो है जो भी कर रहे हैं ये सोची समझी साजिश है, और ये प्रधानमंत्री बनने के लालसा में कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, किसी को प्रधानमंत्री बनना है या नहीं बनना है वो देश की जनता तय करती है। मैं चाहूँ देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, नहीं बनूंगा। आप चाहें नहीं बनोगे, ये चाहे नहीं बनेगा। वो बनेगा जिसे भारत की जनता चाहती है। तो ये तो सोचना ही बेकार है। ये सब किसी भी तरह ले लो कि जैसे मोदी कहेगा बाकी सारे वैसे बोलेंगे बीजेपी वाले। ये तो वे वाले लोग हैं, अपनी तो ये बुद्धि लगा नहीं सकते किसी भी काम में। जो इनको सुबह एक पर्चा दे देते हैं कि आज पूरे दिन इस पे भौंकना है, तो वो भौंकेंगे। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला, इस पर जांच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जेपीसी को एक पावर होती है, और उसको इतनी पावर होती है कि वो सीबीआई के डायरेक्टर को भी बुला लेगा, ईडी के डायरेक्टर को भी बुलाती है, वो इनकम टैक्स के डायरेक्टर को भी बुला सकती है, वो अडानी को भी बुला के पूछताछ कर सकती है। और अगर अडानी घोटाला नहीं है तो जो हिंडनबर्ग ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं उसके ऊपर अभी तक अमेरिका में मुकदमा क्यों नहीं करा? राहुल गांधी की माफी पे आपके विचार क्या कह रहे हैं? कोई माफी मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए, कोई माफी नहीं। माइक बंद कर देते हैं। हाँ, माइक बंद होते हैं। हमने तो पूरी संसद बंद होती देखी है। नहीं, लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जो है बोलने का मौका जिस हिसाब से और सांसदों को मिलता है वैसा राहुल गांधी जी को भी मिलता है, तो बोलने का अधिकार कहाँ छीना जाता है? कहाँ दे रहे हैं? उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो आरोपों का जवाब देगा। संसद का जब सवाल का जवाब संसद में दिया जाता है, क्यों नहीं बोलने दे रहे? सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, और जब विपक्ष का बोलने का नंबर होता है तब लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई स्थगित कर देता है। ये भी एक द्वेष की भावना से कार्य किया जा रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं सब सरकार के कब्जे में जा रही हैं धीरे धीरे। कितना सत्य मानते हैं? 100% सत्य है। भारत की सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। हरिंदर ताऊ जी, इस समय दो चीज़ें चल रही हैं। सत्ता पक्ष ये बार बार आवाज़ उठ रहा है कि राहुल गांधी माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं, राहुल गांधी को तो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उधर विपक्षी जो नेता है बार बार जो है ये कह रहे हैं कि जो है अडानी के मुद्दे पे चुप्पी क्यों है? आपके नज़रों में क्या? पूरे देश को और पूरे विपक्ष को एक ही मांग पे अड़े रहना है। जेपीसी नहीं तो संसद नहीं, जेपीसी नहीं तो संसद नहीं, अडानी घोटाले की जांच नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं। देश की जनता आज उनको देख रही है, और मेरी तरफ से भी पूरे देश के सभी सांसदों को है और देश की जनता को है कि जो अडानी घोटाले पर उनके क्षेत्र का सांसद कार्रवाई में भाग नहीं ले रहा है, उनका सांसद अडानी मुद्दे पर चुप है, तो उसका भी ध्यान रखें। 2024 उनके लिए आ रहा है।